आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। हर कंपटीशन की तैयारी के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं प्रियंका अरोड़ा आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द लॉ पॉइंट पर। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, झेलम, व्यास, सिंधु। जो हड़प्पा नगर है वो रावी नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में यह पाकिस्तान के अंदर है। दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो नगर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, झेलम, व्यास, सिंधु। जो मोहनजोदड़ो नगर है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में यह जो स्थान है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तीसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं और यह मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है। तो आंसर है हमारा ए, स्नानागार। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, ब्रह्मी, अरबी या ज्ञात नहीं। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसका सही आंसर है ज्ञात नहीं। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? और वह है लोथल। यह वर्तमान में गुजरात प्रांत के अंदर स्थित है। छठा प्रश्न है, जहाज के चित्र वाली मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? यानी कि एक मोहर जिस पर जहाज का चित्र अंकित किया गया है, यह मोहर भी लोथल से ही प्राप्त हुई है। अपने पिछले प्रश्न में भी हमने बात की कि डॉकयार्ड के जो अवशेष हैं वो लोथल से ही प्राप्त हुए हैं और वहीं से यह मोहर भी प्राप्त हुई है। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? हड़प्पा की खोज करने का श्रेय जाता है दयाराम साहनी को और जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो हुई थी 1921 के अंदर। तो आप इसका सन भी याद रखें और इसके जो खोजकर्ता हैं उनका नाम भी। आठवां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किसे जाता है? मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले व्यक्ति थे राखलदास बनर्जी और मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो अगले ही वर्ष हो गई थी, यानी कि 1922 के अंदर। हड़प्पा जो स्थल था वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नौवां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? कंकालों का टीला, मुहरों का टीला, मृतकों का टीला या इनमें से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है मृतकों का टीला, क्योंकि मोहनजोदड़ो से बहुत सारे जो शव थे वो खुले में पड़े हुए प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहली बार कपास उगाने का श्रेय किस सभ्यता को है? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता? विश्व में जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसी में सबसे पहली बार कपास उगाई गई थी और इसलिए आंसर है हमारा सी, सिंधु घाटी सभ्यता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से अपरिचित थे? यानी कि किस धातु का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था? तांबा, लोहा, कांसा या सोना? हम अपनी वीडियोस में इस बारे में भी चर्चा कर चुके हैं कि कुछ आकृतियाँ या कुछ मूर्तियाँ हमें तांबे की, कांसे की मिली हुई प्राप्त हुई हैं, सोने के मणके भी प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर इसका जो आंसर बनता है वो है लोहा, यानी कि लोहे का इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नहीं किया। अगला प्रश्न, तराजू के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तराजू के अवशेष भी लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। लोथल से ही हमें डॉकयार्ड यानी कि गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं और वहीं से हमें तराजू के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। 13वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं और जौ, चावल और जौ, गेहूं चावल या चावल और मटर?
सिंधु घाटी सभ्यता में जो चावल है उसके बहुत कम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। लोथल और रंगपुर से ही हमें चावल के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसलिए जो सही आंसर है वो है गेहूं और जौ, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन में हमें चावल दे रखा है। तो मुख्य जो भोजन था वो था गेहूं और जौ। 14वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी राजधानियां थी? सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2 प्रमुख स्थल हैं वो हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानियों की संज्ञा दी है। 15वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कितने थे? वो थे 6। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर 6 थे। मेन हड़प्पा भी हो गया, मोहनजोदड़ो भी है, एक लोथल, एक धोलावीरा, 4 ये हो गए, एक है राखीगढ़ी और एक है कालीबंगा। ये 6 जो स्थल है वो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे, 6 प्रमुख केंद्र थे सिंधु घाटी सभ्यता के। 16वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण, शहरी, वनवासी या खाना बदोश? हम पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी, ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, मकान भी सुव्यवस्थित ढंग से बने हुए थे, जल निकास प्रणाली अति उत्तम व्यवस्था में थी। इस आधार पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी हैं वो कैसे हुए? वो हो गए शहरी। 17वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहरें हैं वो अधिकांशतः किस चीज से बनाई गई थी? लोहा, तांबा, सेलखड़ी या सोना? जो मुहरें प्राप्त हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता की वो अधिकांशतः सेलखड़ी नाम की मिट्टी से बनाई गई थी। 18वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सा खेल पसंद करते थे? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, खुदाई में हमें शतरंज खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो शतरंज का खेल पसंद करते थे। 19वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान किस से बने हुए थे? ईंट से, पत्थर से, लकड़ी से या घास फूस से? सही आंसर है ईंट। सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का इस्तेमाल होता था और कच्ची ईंटों का इस्तेमाल के जो प्रमाण हैं वो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, पैमाने के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो माप तोल में प्रवीण थे। अनेक प्रकार के बाट भी प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में, और जो पैमाना है उसके अवशेष हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। 21वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? देवता का नाम पूछा है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहरें हैं उस पर एक व्यक्ति हैं जो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिनके चारों ओर पशुओं के चित्र अंकित हैं। इन्हें आद्य शिव या पशुपति शिव की संज्ञा दी गई है, इसलिए इसका सही आंसर है शिव। सिंधु घाटी सभ्यता से किस पशु के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में हमें शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। बैल का चित्रांकन तो बहुत अधिक मिलता है। घोड़े और गायों का हमें कम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, परंतु प्रमाण प्राप्त हैं, लेकिन शेर का प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हुआ है। 23वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष निम्न में से किस देश से प्राप्त नहीं हुए हैं? भारत और पाकिस्तान तो प्रमुख स्थान हैं ही, उसके साथ साथ अफगानिस्तान में भी 2 स्थल हैं जहां से नहरों के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, और इराक जो है वहां से हमें कोई भी अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता का प्राप्त नहीं हुआ है। 24वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल तो हड़प्पा था, और जो मोहनजोदड़ो है ना वो सबसे बड़ा स्थल है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। 25वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? वो है दायमाबाद तो है, सबसे दक्षिणी स्थल है। मांडा सबसे नॉर्थ वाला स्थल है। जो बनवाली है वो हरियाणा के अंदर है, और ये जो अल्लादीना वाला स्थल है ये सबसे छोटा स्थल है। 26वां प्रश्न है कि मुद्राओं पर किस पशु का चित्रांकन सर्वाधिक मिलता है?
सर्वाधिक बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्राएं हैं उन पर कुब्बड़ वाले बैल और श्रृंग युक्त पशु का जो चित्रांकन है वो सर्वाधिक मिलता है, इसलिए आंसर है ए। अगला प्रश्न, जूते हुए खेत के प्रमाण हमें किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? लोथल से, कालीबंगा से, दायमाबाद से या मोहनजोदड़ो से? जूते हुए खेत के हमें प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें दोहरी फसल का भी प्रमाण प्राप्त होता है और यह कालीबंगा जो वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। 28वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? हम इसके आंसर से 4 क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं कि जो सबसे उत्तरी स्थल है वो है मांडा, नॉर्थ जम्मू कश्मीर के अंदर है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है और यह सबसे इसका दक्षिणी भाग है। सुतकांगेडोर जो है वो पश्चिमी भाग है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंदर है। और जो चौथा है आलमगीरपुर, यह सबसे पूर्वी स्थल है और वर्तमान में यूपी के अंतर्गत है। 29वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युगीन, ताम्र युगीन, पाषाणकालीन या इनमें से कोई नहीं? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। 30वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के समय प्रचुर मात्रा में कृषि की जाती थी। इसका प्रमाण हमें अन्नागारों के अवशेषों से प्राप्त होता है। उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ था वो कृषि थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? वो व्यवसाय किसका करते थे? तो उनका जो प्रमुख कार्य था, प्रमुख व्यवसाय था वो था व्यापार। तो यदि अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ आ जाए तब हमें कृषि आंसर देना है और व्यवसाय आ जाए तो हमें आंसर देना है व्यापार। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में बालक की खोपड़ी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से हमें खोपड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं और यह जो खोपड़ी है इसमें 6 छेद किए गए हैं और ये 6 छेद जो हैं संभवतः उस समय के शल्य चिकित्सा का प्रमाण देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की रथ की आकृति के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वह प्राप्त हुए हैं हमें दायमाबाद से, जो सबसे दक्षिणी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? घोड़े के अवशेष 2 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, सुरकोटड़ा और रणगुंडई। ये आपको नाम याद रखना है, सुरकोटड़ा और रणगुंडई से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 35वां प्रश्न है, स्टेडियम के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा नामक स्थान से हमें स्टेडियम के अवशेष प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा के जो स्टेडियम था उसमें दर्शक दीर्घा के लिए सोपान भी बनाए गए थे। धोलावीरा से हमें 16 जलाशयों के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं जो छोटे और बड़े अलग अलग साइज के हैं। तो धोलावीरा जो है उसकी एक और विशेषता की हम यहाँ बात कर लेते हैं। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जिसमें जो आवास की व्यवस्था थी वो 3 स्तरीय है, जिसमें एक सबसे ऊपर गढ़ी, एक मध्यम नगर और एक निचला नगर। सामान्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो आवासीय व्यवस्था थी उसके 2 स्तर थे, गढ़ी और निचला नगर, लेकिन धोलावीरा के अंदर यह 3 स्तरों में विभाजित थी। और एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपको बता दें, चनहुदड़ो का, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पर किले या गढ़ी के अवशेष भी प्राप्त नहीं हुए हैं, वहाँ केवल एक निचले नगर के ही अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु लिपि में लिखा हुआ सबसे लंबा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु लिपि में लिखा हुआ सबसे लंबा अभिलेख है जिसमें 17 अक्षर हैं, वह प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। तो स्टेडियम भी धोलावीरा से प्राप्त हुआ है और लंबा अभिलेख भी धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। 16 जलाशयों के प्रमाण भी धोलावीरा से प्राप्त होते हैं और 17 अक्षरों वाला अभिलेख भी धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। 37वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नहरों के प्रमाण हमें अफगानिस्तान के 2 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जो है शोरतगोई और मुंडीकाक।
इन दोनों स्थानों से नहरों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 38वां प्रश्न है, नालियों के रूप में पेड़ के खोखले तनों के इस्तेमाल का प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? यह हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से हमें कच्चे ईंटों के इस्तेमाल का प्रमाण भी प्राप्त होता है, दोहरी फसल का प्रमाण भी प्राप्त होता है और इसके साथ साथ नालियों के रूप में खोखले तनों का इस्तेमाल भी कालीबंगा में किया जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में इस्तेमाल की जाने वाली ईंटें किस अनुपात की थी? 3:2:1, 4:2:1, 6:2:1 या 4:3:1? सही आंसर है 4:2:1। सबसे ज़्यादा लंबाई, उससे आधी चौड़ाई और उससे आधी ऊंचाई, इस प्रकार की अनुपात की ईंटें थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय। लास्ट क्वेश्चन है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है वो 11.5 सेंटीमीटर की है और वो हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तो ये थे मुख्य प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।